तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स जोन। तो चलिए आज हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन किस चीज़ पे बेस्ड होगा ये मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन मैंने जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ाया जो कि था टी रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल, उसी पे बेस्ड है। तो हम एकदम बेसिक से क्वेश्चन को लगाना शुरू करेंगे और अप्रॉक्स 8 to 10 क्वेश्चन हम लगाएंगे। हर तरह के अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस लगाएंगे हम, कैसे कैसे क्वेश्चन है इसमें सब लगा लेंगे। उसके बाद हम अपने नए टॉपिक पे चलेंगे जो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और सबसे इम्पॉर्टेंट यही है हमारे ट्रिग्नोमेट्री में। तो चलिए बिना देर करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को लगाना प्रोसीड करते हैं या चालू करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है sin 60 इंटू, ये इंटू है cos 30 माइनस cos 60 इंटू sin 30। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ अभी एकदम तुरंत। तो चलिए हम सॉल्यूशन पे अपने चलते हैं। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक टेबल बताया था, ट्रिक बताया था याद करने के लिए। तो इस लेक्चर में को देखने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर को देखें, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। तो sin 60 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, cos 60 sin 30 की वैल्यू, सब वैल्यू मैंने लिखवाई है, क्या है क्या नहीं है। तो बस हमें इवेलुएट करना है। इवेलुएट करने में हमें क्या करना होता है, केवल हमें ये वैल्यू इसकी पुट करनी है, उसके बाद हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। मतलब बेसिक मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी दिया है, सब्सट्रैक्शन एडिशन, उसको करने के बाद तो sin 60 की वैल्यू जो हमारी होती है √3/2 होती है। ये हमारी sin 60 की वैल्यू है। और cos 30 की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो √3/2 ही होती है, माइनस cos 60 की जो वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 होती है। और sin 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। √3/2 इंटू √3/2 ये तुम्हारा हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4। एलसीएम क्या ले लेंगे, 4 हो जाएगा यहाँ से, 3 माइनस 1, ये हमारा वैल्यू 2/4, जो हमारा वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप है, अच्छा है, बढ़िया है। इसको इस पे बेस्ड मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद हम दूसरे तरह के टाइप के क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो रुकिए मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा tan 30 cosec 60 प्लस tan 60 sec 30। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हम अपने लेक्चर में जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो RS अग्रवाल की जो बुक है क्लास 10 की, उस पर बेस्ड होते हैं। हम NCERT को प्रेफर करते हैं, बट NCERT में जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही लोअर लेवल में है, मतलब आसान है और कम दिए हुए हैं। तो मैं RS अग्रवाल को लेके चलता हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं। tan 30 इंटू cosec 60 प्लस tan 60 इंटू sec 30। tan 30 की वैल्यू आपकी होती है
1/√3 इंटू कॉसेक 60 की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो होती है 2/√3। क्यों मैं ये भी बताता हूँ, साइन 60 की वैल्यू जो होती है √3/2 और कॉसेक उसका रेसिप्रोकल है, तो कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगा। ऐसे मैंने आपको याद करने के लिए तरीका बताया था, तो चलिए उसको याद करिए आप बढ़िया से। फार्मूला एकदम दिमाग में हमेशा होना चाहिए। tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है इंटू sec 30 की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 2/√3। sec 30 की वैल्यू 2/√3 होती है। अब मैं आगे प्रोसीड करता हूँ इस क्वेश्चन को, तो 2/3 हो जाएगा ये, प्लस 2√3/√3 हो जाएगा। एलसीएम हम लेंगे, 3/√3 आएगा और 3 से 3 कैंसिल, 2√3 प्लस √3 से √3 कैंसिल, 6√3 आपका वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 + 2 8√3/3√3, √3 से √3 कैंसिल, 8/3 ये हमारी वैल्यू है। रुकिए मैं एक बार देख लेता हूँ कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं ये सब। तो सब चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी लगा लिए। तो पहले आप वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद हम अगले टाइप पे चलते हैं। तो आइए अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कुछ अलग है फर्स्ट वाले क्वेश्चन से, बट इजी है, अच्छा है क्वेश्चन। चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है, इवैल्यूएट इसको भी करना है, बस वैल्यू पुट करनी है हमें। जो क्वेश्चन में गिवन है उसकी जगह बस हमें वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद मेरा आंसर अपने आप आ जाएगा। तो sin स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 tan स्क्वायर 30 प्लस 1/2 sin स्क्वायर 90 प्लस 1/8 cot स्क्वायर 60, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले देखिए, बहुत लोगों को शुरू में समझ नहीं आता है कि हम साइन स्क्वायर थीटा ऐसे क्यों लिखते हैं, ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं। तो देखिए मैं इक्वल का साइन इसलिए लगाया, ये सेम चीज़ें हैं, सेम बात है, तो ये लिखे चाहे ये लिखे बात सेम है। तो साइन 30 है, थीटा की जगह पे 30 है हमारा यहाँ पे, तो हम साइन 30 की वैल्यू हमने आपको बताई थी क्या होती है 1/2 का होल स्क्वायर इंटू है। फिर cos 45 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी क्या होती है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 4 है इंटू tan स्क्वायर 30 है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इसका होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 है, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर नीचे मैं लिख देता हूँ प्लस 1/8 इंटू कॉट स्क्वायर 60 है। तो कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, कॉट 60 की वैल्यू हमारी होती है 1/2 इसका होल स्क्वायर। हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 का होल स्क्वायर है तो 1/4 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा ये, प्लस 4 इंटू 1/3 प्लस 1/2। कैसे आया ये 1/3, ये समझ में आया ना, 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3 आएगा, प्लस 1/2 इंटू
ये सब आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 1/8 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4। आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/32। ये हमारा हो जाएगा, ये आ गया। अब इस चीज़ को आप सॉल्व करेंगे, तो मैं ये आपके लिए होमवर्क देता हूँ, एलसीएम निकालेंगे और इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में गिवन है सो दैट tan 60 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 60 tan 30 इक्वल टू tan 30। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हम इस क्वेश्चन करते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो सॉल्यूशन, पहले हम वी टेक LHS, पहले हम LHS लेंगे और उसको RHS की इक्वल करेंगे। तो LHS हम लेते हैं tan 60 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 60 tan 30। tan 60 की वैल्यू हमारी होती है √3, वैल्यू पुट करना है बस। tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। वैल्यू हमने पुट की, यहाँ पे हम लिखते हैं आगे ऊपर वाला का पहले एलसीएम निकाल के फिर मतलब फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो आपका वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1/√3। नीचे वाले में करेंगे तो 1 प्लस √3 से √3 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 ये आपकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ऊपर जाएंगे 3 - 1 2 2 × 2 4/√3 ये हमारी वैल्यू है। सॉरी 4/√3 नहीं होगी वैल्यू, ये 2 है नीचे। जब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये तो पहले देखिए ऐसे लिखते हैं हम 2/√3/2 है। ये 2 डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर के टर्म में 2 जो है वो न्यूमरेटर की तरफ बिहेव कर रहा है, अपॉन 1 है। तो ये 2 ऊपर जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो नीचे आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आएगी 2/√3 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू हमारी 1/√3। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब आपने टेबल में ध्यान से देखा होगा तो आपको मालूम चलेगा कि 1/√3 जो वैल्यू है वो tan 30 की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू tan 30। अब देखिए हमारा LHS आ गया tan 30 और RHS भी tan 30 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और RHS लेके एक बार इक्वेशन इसको 2 मान लेंगे। उसके बाद आगे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दिस इज इक्वल टू दिस। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए अब हम अपने अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में गिवन है टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 वेरीफाई tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए हमें क्या करना है, थीटा इक्वल टू 30 लेके इस चीज़ को इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, LHS को लेंगे। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट वी टेक, यहाँ फर्स्ट लिख लेंगे फर्स्ट वी टेक LHS में हमारा क्या है tan 2 थीटा। अब थीटा की जगह हम 30 रखेंगे पहले, तो tan 2 × 30 ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, tan 30 × 2 60 आ जाएगी। tan 60 की वैल्यू हमने आपको टेबल में लिखाई है जो है कि √3 है। तो ये हमारी वैल्यू √3 आ गई। अब देन हम यहाँ पे लिखेंगे देन वी टेक RHS।
इस चीज़ को हम फर्स्ट मान लेंगे। देन वी टेक आर एच एस। आर एच एस क्या हमारा है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारी वैल्यू आर एच एस की है। तो हम आर एच एस को सॉल्व करते हैं। थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे 30 डिग्री। 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब इस चीज़ को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 की वैल्यू फिर वही होती है। देखिए शायद ये आपको ऊपर नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। तो 2 tan 30 की वैल्यू मैंने क्या लिखा है अभी 1/√3। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है ये वाला नीचे वाला वैल्यू, तो इसका हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर 2/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 3 ऊपर जाएगा 3/√3, √3 से एक √3 कैंसिल। तो चलिए अब हम अपने टाइप 5 पे प्रोसीड करते हैं। अच्छा क्वेश्चन ईजी है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले क्या गिवन है। टेकिंग a इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई दैट साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये हमें वेरीफाई करना है। तो पीछे वाले जो क्वेश्चन थे सिमिलरली यही थे, मतलब प्रीवियस जो दो थे शो करना था चाहे वेरीफाई करना था। तो हम जानते ही हैं आप कि क्या करना होता है इसमें। पहले एल एच एस को ले लेंगे, उसको एच एस की इक्वल प्रूफ करेंगे। तो इसमें भी सेम है, बस जो वैल्यू यहाँ पे लेने के लिए बोल रहा है वो लेना है। तो चलिए हम चलते हैं। साइन ए माइनस बी है। पहले देखिए क्या करना है, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वी टेक एल एच एस। एल एच एस क्या है हमारा साइन ए माइनस बी है। साइन ए क्या गिवन है यहाँ पे 60 और बी क्या है 30 डिग्री। 60 ए माइनस बी है ना, 60 माइनस 30 क्या हो जाएगा 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती थी 1/2। टेबल में एक बार ध्यान से देखिए, उसके टेबल को याद कर लीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा। तो 1/2 हमारी वैल्यू आ गई एल एच एस की। अब हम लिखेंगे देन वी टेक आर एच एस। आर एच एस लेंगे। आर एच एस क्या है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे, देखिए क्योंकि बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मली इसमें कैलकुलेटिव सब सवाल हैं। अच्छे मतलब बढ़िया लेवल के सवाल जो होते हैं वो आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में ही मिलेंगे। अभी तो बहुत नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो हम जितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे उतने टाइप्स के हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उतने टाइप्स के हम क्वेश्चन को देखेंगे और मज़ा उतना ही आएगा। तो चलिए साइन ए की वैल्यू क्या है 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। यहाँ पे हम लिखते हैं डायरेक्ट। कॉस बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 30 डिग्री, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2 माइनस कॉस ए की वैल्यू क्या है 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 इंटू साइन बी की वैल्यू 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2। √3/2 इंटू √3/2 आपकी वैल्यू हो जाएगी 3/4 माइनस 1/4, 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारा वैल्यू आएगा 3 माइनस 1/4 जो कि है 2/4, जो यहाँ पे ऊपर मैं लिखता हूँ 1/2 हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा
LHS भी 1/2 आया, RHS भी 1/2 आया। इसको हम लिखेंगे फर्स्ट, इसको हम लिखेंगे सेकेंड, देन हम आगे बोल सकते हैं जो कि हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं। क्या बोलते आ रहे हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी सी दैट सा दैट दिस इज इक्वल टू दिस। उसके बाद हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। तो अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन है साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कॉस a माइनस बी इक्वल टू √3/2, फाइंड a एंड b। देखिए इजी क्वेश्चन है और इसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हम अपने सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन में पहले हम क्या करेंगे ये आपको बताते हैं। देखिए पहले इस चीज़ को ध्यान से देखिए, साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 है। अब देखिए ऐसे सब क्वेश्चंस में हम ये करते हैं कि इधर देखते हैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखा हुआ है। ये लिखा है साइन, इधर 1 है। तो अब देखेंगे ये 1 साइन के किस एंगल पे आता है ये हम निकालेंगे। तो साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 साइन के किस एंगल पे आता है, वो आता है साइन 90 डिग्री पे। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अब साइन से साइन इधर कैंसिल कर देंगे, हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 90। अब देखिए ये मल्टीप्लाई जैसे नहीं हम करते थे कि इधर मल्टीप्लाई है कोई चीज़ और सेम चीज़ इधर भी मल्टीप्लाइड है तो उसको हम एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम बता रहे हैं कैसे कर रहे हैं इसको। देखिए साइन a प्लस बी है यहाँ पे और ये साइन 90 है, तो a प्लस बी की वैल्यू 90 ही होगी, तभी तो वो साइन 90 की इक्वल आएगी। a प्लस बी की वैल्यू अगर 90 आ गई तो साइन 90 ही साइन 90 की इक्वल होगा, मतलब 1 ही साइन 90 की इक्वल होगा। a प्लस बी किसके इक्वल होना चाहिए, 90 के इक्वल होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया a प्लस बी इक्वल टू 90। अब वो वाला अपना मत निकालिएगा कि इधर प्लस कुछ है, इधर भी वही सेम चीज़ प्लस है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। इधर माइनस कुछ सेम चीज़ है, इधर भी माइनस कुछ सेम चीज़ है, उसको कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे वाला सब नहीं है, वो नॉर्मल जो आप करते हैं वो वाला नहीं है। ये इसकोलॉजी का भी मैंने आपको बताया कि साइन a प्लस बी है, ये साइन 90 है। a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी कि वो साइन 90 को लगी, a प्लस बी की वैल्यू 90 होगी तभी वो साइन 90 को आएगी वैल्यू इधर वाली। तो a प्लस बी इक्वल टू 90 आ गई। अब हम सिमिलरली कॉस a माइनस बी को एनालाइज करेंगे। अब देखिए इस वाले टर्म में इधर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है, कॉस है, तो √3/2 की कॉस के टर्म में हम वैल्यू लिखेंगे। तो कॉस a माइनस बी, कॉस की कौन से एंगल पे वैल्यू √3/2 होती है, तो कॉस 30 पे √3/2 वैल्यू होती है। अब सिमिलरली ऐसा ही कर लेंगे, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए इस चीज़ को हम सॉल्व कैसे करते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं या तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये चीज़ मैंने आपको बताई नहीं है, बट कई लोग ऐसे होंगे जो पढ़े होंगे 10th के थर्ड जो चैप्टर है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो उसमें आपको कई तरह के फॉर्म्स आएंगे, लिए एलिमिनेशन के फॉर्म में आपको सॉल्व करना होगा इक्वेशंस को, सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में करना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में करना होगा। तो ऐसे ही हम करते हैं पहले इन दोनों को। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिख लेंगे a प्लस बी इक्वल टू 90 हो जाएगा ये, और नीचे लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू 30। अब देखिए इसको हम नॉर्मली ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ये आपका एडिशन करने पे
2a आ जाएगा इक्वल टू 90 और 30 कितना हो जाता है 120। इधर हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो 2a इक्वल टू हमारा क्या आ गया 120 आ गया। अब 2 को इधर हम ट्रांसफ़र करेंगे तभी तो हमारी a की वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद हम v की वैल्यू निकालेंगे, तो a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 120/2 जो कि हमारा 60 डिग्री वैल्यू आ गया। अब a की वैल्यू 60 डिग्री आ गई है, उसके बाद हम b की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए हम a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, मतलब फर्स्ट और सेकेंड किसी में भी हम पुट कर देंगे तो हमारी v की वैल्यू आ जाएगी। तो a प्लस बी इक्वल टू 90, हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में अपनी a की वैल्यू पुट करते हैं तो b की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो ये a की वैल्यू 60 है प्लस b इक्वल टू 90। अब यहाँ से हम b की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 30 आ जाएगा, ठीक है। तो एक वैल्यू हमारी आ गई 60, एक वैल्यू हमारी आ गई 30। तो यही था हमारा क्वेश्चन। तो आगे बढ़ने से पहले पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह का है, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन के टाइप का है। तो आसान है क्वेश्चन। मैं केवल a की वैल्यू निकाल दूंगा, आप b की वैल्यू स्वयं निकालेंगे और आपके लिए होमवर्क है उसको करके और मेरे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे। तो पहले हम इसको एनालाइज करते हैं, इस वाले टर्म को। दिया है tan a प्लस बी इक्वल टू √3। अब देखिए बहुत लोग सोच रहे हैं ये क्या लिखा है, तो लिखा है ये 0 डिग्री से ग्रेटर है a प्लस बी और 90 डिग्री से लेसर है, और ये भी दिया है कि a इज़ ग्रेटर देन b। तो जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है। अब tan की वो कौन सा एंगल है जिसे वैल्यू √3 आती है, tan a प्लस बी। तो tan 60 पे वैल्यू √3 आती है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको वो टेबल जो मैंने लिखवाई थी वो याद होना चाहिए, हमेशा दिमाग पे एकदम फिट होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। फिर यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू 60, लॉजिक मैंने आपको समझाई थी कि ये कैसे हो जा रहा है। फिर इसके बाद हम सेकंड को एनालाइज करेंगे। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। सेकंड है हमारा tan a माइनस बी इक्वल टू 1। अब फिर से हम देखेंगे कि tan का वो कौन सा ऐसा एंगल है जिसमें वैल्यू 1 आता है। तो tan a माइनस बी इक्वल टू tan 45 पे वैल्यू 1 आती है। तो फिर यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन सेकंड आ गया। अब यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूँ। a की वैल्यू कैसे निकालूंगा, एलिमिनेट करके या सब्स्टिट्यूट करके, तो मैं एलिमिनेट ही करता हूँ। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या है 60 है, a माइनस बी इक्वल टू क्या है 1 है, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, ये आ जाएगा 2a प्लस मैंने किया है 60 प्लस 1 61 हो जाएगा। तो a इक्वल टू हमारा आ जाएगा 61/2। देखिए ये हमारी a की वैल्यू आ गई। तो हमारी वैल्यू b की क्या आएगी ये आप बताएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो आप करके ये भी बताएंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कमेंट की ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मैं एक बार देख भी लेता हूँ कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये वैल्यू 61/2 है। b की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, b इक्वल टू हमारा 60 माइनस a, b इक्वल टू 60 माइनस a क्या है 120 माइनस
61 बटा 2 b इक्वल टू 120 माइनस 61 60 5 9 बटा 2। एकदम वैल्यू ए की ग्रेटर आ रही है और a प्लस बी आपका 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। ये भी मैं कंडीशन देख ले रहा हूँ एक बार। 9/2 61/2 2 61 और 59 आपका 120। एकदम आंसर एकदम सही है, हमारा वैल्यू एकदम करेक्ट आ रहा है। तो इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, या आपको फर्स्ट इक्वेशन में दिख गया कि a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है, मतलब a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी है और 0 डिग्री से बड़ी है। तो आगे क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आप वीडियो को पॉज करें और नोट करें, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल एट B। एंगल B पे राइट एंगल है। इफ़ एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, फाइंड BC एंड AC। तो आसान क्वेश्चन है, चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन देते हैं। देखिए हमें करना क्या है, पहले BC फाइंड करना है। तो BC को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब आपको फॉर्मूलेज एकदम दिमाग पे होने चाहिए। फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप क्वेश्चंस को कर ही नहीं सकते हैं। एकदम फॉर्मूले दिमाग पे होने ज़रूरी है। तो कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताइए जिसमें हमें रिलेशन मिलता है परपेंडिकुलर और बेस का। तो हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, जो कि है tan और एक है cot, उसका रेसिप्रोकल। तो हम यहाँ पे cot भी यूज़ कर सकते हैं और tan भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम यूज़ करेंगे tan को ही, आसान रहेगा थोड़ा सा। देखते हैं कैसे। tan एंगल क्या है 30 डिग्री इक्वल टू tan का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है BC, बेस हमारा क्या है AB का वैल्यू क्या दिया है 9। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको टेबल में बताया था। tan 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है। BC इक्वल टू BC इज अपॉन 9, सॉरी। तो 9 इधर ट्रांसफर करेंगे तो 9/√3 इक्वल टू BC। हमारी वैल्यू आएगी वो 3√3 आएगी BC की वैल्यू। अब देखिए इसके आगे हमें AC भी निकालना है। 9 आ गया, 3√3 ये वैल्यू आ गया, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये भी निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो अब ये हम देखेंगे कि बेस और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रेशियो का फार्मूला फिट होता है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज में सेक और कॉस का कॉस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का फार्मूला फिट होता है। तो करते हैं, कॉस को ही लेते हैं, कॉस 30 डिग्री, क्योंकि एंगल 30 डिग्री है तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा AB अपॉन AC, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस हमारा 9 है, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा AC है। AC को इधर ट्रांसफर करेंगे इक्वल टू 9/cos 30। 30 की cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। यहाँ पे लिख देंगे √3/2। इसको हम ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 9 × 2/√3। ये वैल्यू हम कैंसिल करेंगे तो AC की वैल्यू हमारे पास आएगी 6√3, मतलब 6√3। देखिए कैसे, 9 को हम लिख सकते हैं 9 को हम लिख सकते हैं 3 × √3 × √3 × 2 अपॉन √3। एक √3 से एक √3 कैंसिल, 2 3 जा 6, 6√3। ये हमारा वैल्यू आ गया। तो आसान था क्वेश्चन ये वाला, हालांकि ये पिछले वाले से अलग तरह का क्वेश्चन था। तो
आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट करें, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कुछ अच्छा है, मतलब थोड़ा सा दिमाग इसमें भी लगाना है और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके रख देना है। तो इस क्वेश्चन के बाद हमारे 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम इसके बाद 2-3 क्वेश्चन कराएंगे। चलिए बिना बात करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है यूजिंग द फॉर्मूला cos A इक्वल टू √1 प्लस cos 2a/2। अब आगे गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 इट बीइंग गिवन दैट cos 60 इक्वल टू 1/2। ये वैल्यू हमें गिवन है। cos 30 की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखिए हम a की जगह पे इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके हम इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे। तो देखिए हम इस फॉर्मूले में पहले a की जगह पे क्या रखते हैं, हमें निकालना है cos 30, तो हम a की जगह पे 30 रखते हैं। तो cos 30 इक्वल टू 1 प्लस cos 2 इंटू 30, 2a है ना, अपॉन 2। cos 30 अपॉन 1 प्लस cos 2 इंटू 30 हो जाएगा cos 60। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, चलिए पहले हम cos 60 यहाँ पे लिख लेते हैं, अपॉन 2। आगे तरफ प्रोसीड करते हैं। तो cos 30 इक्वल टू √1 प्लस cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, cos 60 की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो 1/2 होती है, /2। इसको हम यहाँ करते हैं cos 30 इक्वल टू, इसका हम फ्रैक्शनल एडिशन करेंगे तो 2 + 1 3/2। इस टर्म को हम ऊपर ले जाएंगे तो नीचे आ जाएगा इंटू 1/2। वैल्यू हमारी आ गई 3/4 रूट में। ठीक, अब आगे हम सॉल्व करते हैं। cos 30 इक्वल टू रूट से जब हम हटाएंगे तो ऊपर √3 आ जाएगा और √4 की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हमारी cos 30 की वैल्यू √3/2 आ गई। अब आपने टेबल में देखा होगा कि cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, इसका मतलब हमने आंसर सही फाइंड किया। तो बस ये हमारा रहा क्वेश्चन। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ़ A and B are acute angles such that tan A इक्वल टू 1/3, tan B इक्वल टू 1/2 and tan A plus B इक्वल टू tan A plus tan B अपॉन 1 - tan A tan B so that A plus B इक्वल टू 45 डिग्री। आसान क्वेश्चन है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है इफ A and B आर एक्यूट एंगल सच दैट tan A की वैल्यू 1/3, tan B की वैल्यू 1/2 एंड इसमें हम tan A tan B की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं tan A plus B इक्वल टू tan A की वैल्यू क्या है 1/3 है, tan B की वैल्यू क्या है 1/2 है, -1/3 इंटू 1/2। tan A की जगह पे 1/3, tan B की जगह पे 1/2। अब यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो 6 3 2 जा 6 2 3 जा 3 6 - 1 5 बटा 6, 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। देखिए कैसे, ये छोड़िए पहले
5/6 ये आएगा अपॉन 5/6, ये दोनों कैंसिल, वैल्यू 1 आएगी, वैल्यू इसकी 1 आ गई। अब देखिए tan a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब tan किस एंगल पे 1 देता है, तो tan 45 पे 1 वैल्यू देता है। अब यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 45। ये लॉजिक है, मैंने आपको पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है, प्रीवियस क्वेश्चन जो 1-2 पहले वाले होंगे उसमें। तो a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री हमें यही शो करना था, मैंने ये शो कर दिया। तो आगे बढ़ने से पहले पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 45 ज्योमेट्रिकली। अब देखिए इसे मैंने आपको बताया है पहले भी, पहले कहाँ बताया मैं आपको याद दिलाता हूँ। अभी जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल का फर्स्ट एंगल 45 डिग्री लिया था, तब मैंने ज्योमेट्रिकली आपको sin 45 डिग्री की वैल्यू बताई थी। तो वहाँ से जाके आप sin 45 डिग्री कैसे ज्योमेट्रिकली निकालते हैं ये देख सकते हैं, नहीं तो मैं अभी आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए हम अपने क्वेश्चन को लगाते हैं। हम एज्यूम करते हैं, लेट एज्यूम अ ट्रायंगल ABC, ठीक ऐसे है BC, राइट एंगल है B पे, ये तो समझ रहे होंगे आप। ये एंगल हमने 45 डिग्री कंसिडर कर लिया। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगलों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, इसलिए हम इस एंगल को 45 डिग्री लिखेंगे। अब आगे हमें क्या करना है, आगे हमें ये करना है कि आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल्स एक ट्रायंगल के इक्वल होते हैं, तो उसके अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो 45 डिग्री ये है, तो इसकी अपोजिट साइड्स ये वाला इक्वल होगा, तो इसको हम x सपोज कर लेते हैं। ये 45 डिग्री है, तो इसको अपोजिट वाली साइड ये x एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको बताया था। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये बहुत आसान है। तो हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है, AC है। AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, AB। AB की वैल्यू क्या है, x। तो x का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर क्या होगा, x की स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी √2x। तो √2x हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, sin 45 डिग्री। थीटा की जगह हमारा 45 डिग्री है, ये भी थीटा की जगह हमारा 45 डिग्री है। तो यहाँ से हम निकालते हैं sin 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, x/√2x। ये कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। साइन थीटा की वैल्यू होती थी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, x/√2x। x कैंसिल, हमारी वैल्यू क्या आ गई, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू मैंने टेबल में लिखवाई थी 1/√2, जो कि एकदम सही है। तो ये तो हमने साइन 45 डिग्री की निकाल ली वैल्यू। ऐसे ही आप cos 45, tan 45 और इसके रेसिप्रोकल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं।
और ये भी आपको दे सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 चाहे अनदर टी रेशियो के 60 एंगल का ज्योमेट्रिकली हमें फाइंड करना होगा, तो वो भी हमें दे सकता है। तो वो भी मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, प्रूफ कराया था। उसमें मैंने बताया था ज्योमेट्रिकली 45 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू और 90 और 0 डिग्री की वैल्यू एग्जाम्स थे, मतलब उसे हम प्रूफ नहीं कर सकते, वो हमें बस एक कॉन्सेप्ट के रूप में दिया गया है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, मैंने इसको भी करा दिया आपको। तो पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद सारा नोट करेंगे और ये यहीं हमारा लेक्चर समाप्त होता है। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।